आज का ब्लॉग ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जिन्हें अपने छोटे बच्चे के साथ साथ घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि बच्चे को संभाले या काम को संभाले। अक्सर जिस टाइम काम का टाइम रहता है उस टाइम ही बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तो आज यही छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ मेरी उन बहनों के लिए जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और परेशान करते हैं। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ना कल शाम से ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी थी, जिसे मुझे शाम में ना बनाना था कुछ सालन, क्योंकि सुबह में जब सालन नहीं बनाई थी तो लाजमी है ना शाम में बनाना पड़ता ही पड़ता है। तो बस शाम में यहाँ पर ना मैं बनाने जा रही थी भिंडी गोश्त। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं, जो कि बहुत ही मजे की बनती है और बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले रेसिपी शेयर कर देते हैं, उसके बाद जो है ना टिप एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ में जो है ना आपके साथ मैं बहुत ढेर सारा बातें भी करने वाली हूँ, जिससे ना आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना जो भी मिर्च मसाला होता है ना वो सब डाल दी हूँ, और फिर ना तेल डाली हूँ, नमक प्याज डाली हूँ, यहाँ पे लहसुन को जो है ना कूट करके डाली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके स्टोर करके रख लो आइस क्यूब बना करके। तो इजीली इतना आसान हो जाता है ना कि हमें टेंशन नहीं होती कि अभी जो है ना मुझे सालन बनानी है और फिर अदरक लहसुन पीसना है, प्याज पीसना है, टमाटर पीसना है। ये सब जो है ना इस तरह आप आइस क्यूब बना करके अगर रख लेते हो तो इजी हो जाता है। अगर आइस क्यूब नहीं भी बना पाते हो ना तो अदरक लहसुन वैसे भी खराब नहीं होता है, बगैर फ्रीज के भी उसे एक हफ्ते चला ही सकते हो, और फ्रीज है तो गुड ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी चीज रख करके मैं इसे चढ़ा देती हूँ। तो ये भी बहुत ही काम की टिप है, आप ना आइस क्यूब बना लो, मैं भी बना लेती हूँ और आराम से चलाती हूँ। टमाटर की प्यूरी हो गई, अदरक लहसुन हो गया, कभी कभी प्याज भी होता है, ये सब जो है ना मतलब आइस क्यूब बना करके रख लो। मेरे पास आइस क्यूब की जो ट्रे है ना वो छोटी सी है, तो बस मैं सिर्फ कभी कभी अदरक लहसुन का ही पेस्ट बनाती हूँ और टमाटर का और प्याज का पेस्ट नहीं बना पाती। लेकिन हाँ जल्दी मैं ऑनलाइन करने वाली हूँ तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और जिस टाइम पे जो आपके बच्चे सो रहे होते हैं या फिर आपके रिलेटिव जो है ना आपके घर में जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उसके साथ रहते हैं, तो आप कोशिश क्या करें कि फालतू काम जो होता है ना वो कर लिया करे, बैठ करके जाया ना करे अपने वक्त को। तो बस उस टाइम पर जो भी मसाले के डब्बे फिल वगैरह करना होता है वो सब भी कर लो, क्योंकि एक ये सब जो काम अगर पहले से आप करके रखते हो ना, यकीन जानिए फ्रेंड्स इतना इजी हो जाता है काम करना। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सब चीज जो है ना मैं ओवर टाइम में करके रखती हूँ। भले ही मेरे पास छोटे बच्चे तो है नहीं, लेकिन बड़े हैं, लेकिन फिर भी उसका ना हर चीज केयर करना पड़ता है। तो मैं जो भी काम काज रहता है ना वो मैं सोचती हूँ फ्री वक्त में बैठूं नहीं कर लूं। तो खैर यहाँ पर है ना भिंडी अगर गोश्त बनाएंगे तो मैं सारी रेसिपी तो बता रही हूँ, लेकिन हाँ इससे आगे की मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी तो वीडियोस बनाना मतलब पॉसिबल था ही नहीं। तो बस भिंडी में गोश्त में जो भिंडी डालेंगे ना तो उसे क्या करेंगे इस तरीके से उसका जो है ना आगे वाला जो हिस्सा हटा करके और बीच से चीर लगा देंगे, और फिर है ना इसे थोड़ी सी तेल में ना फ्राई कर लेंगे। उसके बाद है ना गोश्त को खूब बढ़िया तरीके से भून लीजिएगा। अब भिंडी डाल करके भी मसाले को अच्छे से चला लीजिएगा, और फिर जो है ना पानी डाल करके मतलब हल्का सा पानी डाल करके बगैर सीटी लगाए हुए ना बस उसको पकाइएगा, क्योंकि भिंडी में जो सीटी लगाएंगे ना तो वो ओवर कुक हो जाएगा, फिर वो रेसिपी ना अच्छी नहीं लगेगी। बस भिंडी गल जाना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ओवर कुक नहीं कीजिएगा। और मैं तो गाँव से बिलोंग करती हूँ, आप लोग को मैं बता दूं तो मेरे यहाँ जो है ना लाइट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ ना तो लाइट वाला इतना धोखा करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत दिक्कत रहता है ये चीज का, तो मुझे पहले से स्ट्रा करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोग को बोली थी कि किसी दिन ना मैं सुबह की रूटीन बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मेरी सुबह ना किस हाल में होती है। तो सबसे पहला काम जो होता है ना, बच्चे हमारे सोए रहते हैं, हमारे बच्चे तो वैसे भी हमसे पहले उठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सोए भी रहते हैं। मैं नमाज के लिए उठती हूँ ना तो उसके बाद जो है ना कभी कभी सोना हो जाता है, या फिर कभी कभी जो है ना नहीं सोती हूँ और जो भी काम काज रहता है ना वो कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज पढ़ने के बाद ही जो है ना यहाँ पर पूरे किचन की जो है ना हल्की फुल्की सी सफाई कर ली, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने का जो वक्त भी नहीं था, और डीप क्लीनिंग जब भी करना होता है वो खाना वगैरह पूरा पकाने की बात करती हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा किचन एकदम साफ सुथरा है, तो डीप क्लीनिंग करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। तो बस हल्का सा कपड़ा भिंगा करके भी जो है ना पोंछ दो ना किचन के सेल्फ को, तो यकीन जानो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा चमकता सा हो जाता है। और मैं लिक्विड भी बनाने वाली थी, लेकिन स्प्रे बोतल जो होता है ना वो मेरे पास है ही नहीं, बस उसे ऑनलाइन करूंगी, मंगाऊंगी, उसके बाद लिक्विड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छा होता है।
कोई भी लिक्विड वगैरह यूज करो ना तो किचन में मक्खियां नहीं आती। वैसे भी हमारे किचन में मक्खी नहीं आती है, पता नहीं क्यों, आगे रहता है लेकिन हमारे किचन में नहीं रहता। शायद ये साफ सुथरा करने का ना एक वजह है। तो किचन को साफ सुथरा जरूर से रखिएगा, जिसमें ना आपका दिन एकदम अच्छा गुजरता है। और ज्यादा खास करके हम महिलाएं जो होती है ना हाउस वाइफ, तो उसका किचन से ही मतलब जुड़ा हुआ रहता है उनका वक्त। हम लोग को जितने भी मतलब महिलाएं है ना, उसका जो आधा से ज्यादा दिन जो है ना वो किचन में ही गुजरता है। और जब किचन साफ सुथरा हो ना तो यकीन जानो फ्रेंड्स बहुत ही मजा आता है, खाना बनाने में दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना चाय बनाने जा रही थी और मेरी बेटी ना उठ करके बिस्किट भी ले आई थी मुंह हाथ धो करके। और मेरी बच्चा जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब खुद केयर अपना कर सकती है, इतनी बड़ी करती नहीं है लेकिन उसको करवाना चाहिए। तो एक मेरी बेटी है ना 8 साल की है और एक जो है ना वो 6 साल की है। तो मैं उसको कहती हूँ कि जब भी सो करके उठती हूँ ना तो अच्छे से ब्रश वगैरह करके, पहले तो मैं उसे पानी पिला देती हूँ और दूसरा जो है ना मैं उसको ब्रश करवा करके और कहती हूँ अच्छे से फेस वॉश से मुंह हाथ धो करके और फिर है ना कंघा लगा लो। ये आदत जो रहेगा ना तो यकीन जानो बच्चे का जो है ना जिंदगी संवर जाएगा और हमेशा ये आदत बनी रहेगी। तो कोई भी आदत बच्चे को डालना हो, आप अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना, मतलब आप अपने हिसाब से बच्चे को अपने तरीके से वो परवरिश देते हैं अपने बच्चों को, तो बस उसे कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसको ना बचपन से वो आदत बने। हर चीज खुद ही करने के लिए ना बैठे, उसकी वजह से बच्चे की जो लत है ना वो बिगड़ जाती है। और मेरी एक आदत ये भी है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, जो भी डब्बा वगैरह रहता है तो उसको एक कपड़ा रखे रहती हूँ अलग से और उसको साथ ही में पोंछ देती हूँ। इस तरीके से पोंछने से ना डब्बा जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होता है और फिर जो है ना वो साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। तो कोई भी काम करो तो अच्छा लगता है करने में। और जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग का जो है ना वक्त ही नहीं आएगा। अगर रोजाना साफ करती रहो ना इस तरीके से तो फिर नहीं आएगा। अगर ज्यादा लगता है कि थोड़ी सी मतलब कभी आंधी आ गई है, उस पर डस्ट वगैरह ज्यादा जम गया है, तो फिर हल्की से पानी से ना उसे नम कर लो, फिर पोंछ दो तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी हाथ लगने से ना वो गंदा हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना चाय पक रही थी और है इस तरफ जो है ना मैं जो है ना ये चाय ढाल रही थी सब आदमी के लिए। मेरे ससुर जी भी उठ गए थे सो करके और मेरे बच्चे भी उठ गए थे, सबके सब उठ गए थे। तो मैंने सोच रही थी कि चलो मैं सब आदमी की चाय जो है ना साथ ही में ढाल देती हूँ। और वैसे भी जो है ना सुबह सुबह जो होता है ना हमारी तरफ, हमारे घर में, यानी कि मुझे लगता है मेरी तरफ हर एक के घर में होता होगा, चाय बिस्किट का सुबह सुबह नाश्ता होता है। और उसके बाद जो है ना फिर से दोबारा से हैवी वाला नाश्ता किया जाता है। और हमारे गांव में ये चीज होता ही होता है, हर एक के घर में होता है। शहर में कुछ अलग रूटीन रहता है, घर में कुछ अलग रूटीन रहता है, मतलब गांव में कुछ अलग रूटीन रहता है। तो बस सबका चाय वाय हो चुका था और यहाँ पर जो है ना एक पका सा अमरूद था। तो मैं सोच ही रही थी कि मतलब मेरे ससुर जी को जो है ना वो दांत नहीं है, तो उसको जो घुला वाला अमरूद होता है ना पका सा एकदम खूब बढ़िया सा, वो चाहिए होता है। तो बस मैं एक रखी हुई थी पेड़ पर, मैं किसी को तोड़ने नहीं दे रही थी ये वाली अमरूद। तो फिर मैंने सोचा चलो आप भी ना काट करके दे देते हैं। और ये जो चोट का निशान है, और पता नहीं क्यों फ्रेंड्स ये जब अमरूद पक जाता है ना तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसी का मुझे डर था, लेकिन हाँ मतलब जो भी साइड मतलब था नहीं इसमें कीड़ा, लेकिन हाँ जो भी थोड़ा हल्का फुल्का सा इसमें जो चोट का निशान था ना उसे मैं काट करके हटा देती हूँ। तो अपने घर में जो बुजुर्ग है ना उसका भी ख्याल रखनी चाहिए, उसे क्या पसंद है, वो कैसा खाना पसंद करता है, क्या नहीं करता, क्या चीज की उसकी इच्छा है खाने का, ये सबका ध्यान जो है ना हम महिलाओं को रखना ही पड़ता है। हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, मिडिल क्लास के जो इंसान होते हैं ना, उसको तो खास करके रखना होता है, क्योंकि नहीं तो हमारे पास कोई मेड होती है काम करने वाली, किसी चीज को ध्यान देने वाली, हर चीज खुद ही करना पड़ता है। मेडिसिन से लेकर उसके खाने से लेकर उसके पहनने तक का जो है ना सारी चीज का इंतजाम ना बंदे को खुद ही करना पड़ता है। तो साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैं जो भी काम करती हूँ वो सारे के सारे ब्लॉग आज मैं शूट करके दिखाने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है माशाल्लाह से मेरी वीडियोस भी बहुत अच्छे व्यूज में जा रही है। मुझे इस बात की ना बहुत खुशी होती है और आप लोग मुझे इतने प्यार से देख रहे हो, मुझे क्योंकि वॉच मिलता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मेरी बहनें जो है ना वो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, देख तो नहीं रही है लेकिन सुन रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर के मेरी आवाज से भी उनको प्यार हो जाएगा और मेरी आवाज के लिए ना एक दिन वो तड़पेंगी और मुझे ना सपोर्ट भरपूर करेंगे। तो उम्मीद है मेरा कभी छूटे ना ये उम्मीद। तो खैर सिर्फ चावल बनाना था और फिर है ना भिंडी की सब्जी बनानी थी और रोटी बनाना था। तो बस यहाँ पर इंडक्शन पे चावल चढ़ा दी हूँ। अगर 2-3 चीज है ना आपके पास अवेलेबल
तो आपके बच्चे वगैरह सोए रहते हैं या फिर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो उस बीच में फटाफट से ये 2-3 चीज इस्तेमाल करके काम कर लेते हो। मेरा खाना ना यूं ही लगभग आधे घंटे में बन जाता है। मैंने चावल चढ़ा दिया था और रोटी में बना ली थी, रात की सालन बची हुई थी, तो मैंने सोचा उसी के साथ नाश्ता हो जाएगा। और भिंडी काटने का ना जबरदस्त तरीका बता रही हूँ। हालांकि ये तरीका ना मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन हाँ अब मुझे पता चला, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने सिस्टर लोग के साथ ना मैं जरूर से शेयर करूंगी। तो मैं पहले क्या करती थी कि भिंडी को धो करके तो खैर सभी काटते हैं, लेकिन हाँ ये जो है ना मतलब एक पीस करके मैं काटती थी, और टाइम ना बहुत ज्यादा लग जाना था। जैसे लग जाता कि सब्जी जितने देर में बन करके तैयार हो जाएगी उतने देर में भिंडी की कटिंग होती रहती थी। तो अब बहुत इजी हो गया है। 2-4 भिंडी ना इकट्ठे इस तरीके से ले लेती हूँ, और इस तरीके से जो है ना उसका मुंगठी एक मर्तबा हटा देती हूँ और फिर से कटिंग करने लगती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक ही ब्लॉग में 2 दिन भिंडी बना ली, तो वो सामने भिंडी बनाई थी, भिंडी गोश्त, जो सुबह में खत्म हो गया था, और ये वाली जो भिंडी बना रही हूँ ना, आलू भिंडी, ये दोपहर में चलेगी, और फिर है ना साथ ही में जो है ना रात में भी चल जाएगी। मेरे हिसाब से मैं ये सोचती हूँ कि एक सब्जी ना मैं 2 टाइम चलाऊं। यार बच्चे भी छोटे छोटे रहते, वो भी परेशान करने लगते हैं, या फिर खुद को भी तो रेस्ट चाहिए ना। दिन भर इंसान काम काज करके वैसे भी थक जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि एक सब्जी दो मर्तबा तो चल ही जाए। इतना बना लो कि 2 मर्तबा चले। और बहुत सारे घर में होता है ना कि हर एक की फरमाइश अलग अलग होती है, तो भाई रहम करो, जो खाना बना रही है ना उसके ऊपर रहम करो, उसके देह में भी जान है, उसके बदन में जान है। मतलब सॉरी फ्रेंड्स, मैं बिहारी हूँ तो बिहारी अल्फाज निकल जाता है, इसके लिए सॉरी। तो चले यहाँ पर जो है ना आलू की भी कटिंग कर लेती हूँ। एक ही आलू डालूंगी। वैसे अभी मतलब भिंडी ये कम है, आधी केजी भिंडी में ना मैं 2 टाइम चलाई हूँ, कल भी चलाई थी और अभी भी मतलब 4 टाइम चलाई हूँ। और भिंडी की सब्जी जो है ना वो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है खाने में। इसकी भाजी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आई होप कि ये भिंडी की जो मतलब कटिंग की जो करी हो ना, वो आपको आइडियाज बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसी बात पर ना आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हो। यार आ ही गए हो, इतना तक मेरी वीडियोस देख ही लेते हो, तो प्लीज एक लाइक भी कर दिया करो। हो सके तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना अपनी बहना को सपोर्ट भी कर दो, यानी कि कमेंट भी कर दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी आपको इसमें डॉट लग रहा हो ना कि ये चीज आपने गलत बोली है या ये चीज आप गलत कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमें केयर करें और फिर है ना उसको कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। मैं ना उसको सुधारने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगी, और फिर आप लोगों को ना उसका जवाब भी जरूर से मिलेगा। तो खैर खाने तक की रूटीन जो भी थी खत्म हो चुकी थी, और फाइनली यहाँ पे जोहर की नमाज पढ़ के ना मैं क्या करी थी, सो गई थी। और लाइव भी आने का टाइम रहता है मेरा 10:30 बजे के बाद लाइव आती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि 10:30 तक सारा काम काज कर लूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर जाकर जोहर का नमाज पढ़ के खाना वगैरह खा करके मैं सो गई थी। तो फिर यहाँ पर उठी थी असर के वक्त, तो फिर जैसे असर का अजान होता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नमाज अदा करके उसके बाद जो है ना चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन तो मतलब कहते हैं ना कि वो साथी है हम लोगों का, तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना मेरी एक दियादिन आई है बाहर से, तो उनके घर से ये बैना होता है ना वो आया है, तो बस मैं अपने ससुर जी को देने जा रही थी। और एक तरफ जो है ना मैं चाय चढ़ा दी हूँ कि चाय भी पकता रहे, और जब तक मेरे ससुर जी ना हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है ना वो भी कर ले। और मेरी बच्चा जो है ना वो दोनों पढ़ने गई हुई थी, सैयदा सादिया, क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम था, शाम का टाइम था ना, वो अभी तक नहीं आई हुई थी। जब वो आएगी तो फिर उनको भी नाश्ता कराएंगे। तो जब तक के लिए यहाँ पर ससुर जी को दे देते हैं, और 10 मिनट लगता है लगभग चाय बनने में। मतलब बनाओ तो खड़ी होकर के 2 कप चाय जल्दी बन जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 10 मिनट तो लग ही जाता है। उतनी देर में मैं क्या कर रही हूँ ना कि दोपहर के खाने का बर्तन जो होता है ना उसे मैं धो लेती हूँ। भाई बैठ करके इंसान बंदा करे तो क्या करे, और खड़ी होकर के चाय ना भी बनाओ ना तो चलेगा, क्योंकि चाय के मतलब चाय की केतली गैस चूल्हे पे रख करके और गैस की फ्लेम को जो लो कर देते हैं ना, तो आराम से चाय पकता रहता है। उतनी देर में अब जो है ना छोटा मोटा सा जो भी काम होता है ना वो कर लेते हैं। तो बस बर्तन मेरे पास कम ही थे, क्योंकि सुबह का बर्तन मैं सुबह में धो लेती हूँ, और फिर जो है ना मतलब ये दोपहर के बर्तन थे। मतलब 1-2 कुकर थे, देगची थी चावल दाल की, और फिर है ना सालन की, और फिर जाकर के जो है ना दोपहर के जो है ना वो प्लेट वगैरह कटोरा सब जो होता है ना वो सब थे। तो बस उसे ना मैं दोपहर में नहीं धोती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम का बर्तन उसी वक्त में धो लेती हूँ, लेकिन दोपहर का बर्तन जो होता है ना उसे मैं शाम में धोती हूँ। मेरे सेहन पे ना इतना ज्यादा कहीं धूप रहता है ना कि मेरा दिल नहीं चाहता कि धूप में बैठ करके ये काम करूं। और हमारा किचन जो है ना मतलब वो तो मैं खुद ही अपने हाथ से बनाई हुई हूँ, तो उस तरीके का किचन है।
उसमें कोई सेल्फ नहीं है, कोई मतलब वॉश बेसिन नहीं है, धोने का कोई सिस्टम ही नहीं है, एकदम ओपन सा किचन है, एकदम खुले सा। आप लोग कहोगे तो किचन का जो है ना होम टूर जरूर दूंगी, जरूर से दूंगी, और एक न एक दिन मैं जरूर दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे बर्तन भी धुल गए थे और चाय भी उस तरफ बन गया था। तो यही सब होती है। साथ ही में फ्रेंड्स आज ना मैं ये भी एक टिप दूंगी आप लोगों को कि जब भी बगैर मतलब टाइम से पहले, जैसे कि होता है ना कि टाइम अभी बाकी है खाने का, और अगर हम रोटी बना लेते हैं तो फिर उसे कैसे स्टोर करें कि वो रोटी गर्मा गर्म रहे और फिर है ना खाने में सॉफ्ट रहे। अक्सर जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका जो वक्त होता है ना जिस टाइम खाना बनाने का या रोटियां बनाने का, या जिस टाइम का वक्त उस टाइम उसके बच्चे बहुत रोते बिलबिलाते रहते हैं। तो बच्चे को यार बिलबिलाया मत करो, मुझे बहुत मजा आता रहता है। वो काम जो होता है ना जो बच्चे के उठने से पहले आप करते हैं, ऐसा कोशिश करें कि जिस टाइम आपके बच्चे खेल रहे हो तो उससे पहले कर लो, और उसको फिर ऑर्गेनाइज करने का तरीका सीख लो। बहुत सारे ढेर सारे यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है, वहां जाकर के देख लो कि ये चीज हम स्टोर कैसे करें वक्त से पहले। तो बहुत सारी ढेरों आइडियाज मिल जाती है, और उस तरह मैं भी यूट्यूब से ही सीखी हूँ। मैं कोई घर से खुद ही मुझे नहीं आ गया है, मैं भी यूट्यूब से ही सीखी हूँ और इस तरीके का टिप अपना रही हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे पास भले ही छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टिप अपना रही हूँ। वो इसलिए अपना रही हूँ कि ताकि मेरे बदन में ना रेस्ट मिले, मैं इस तरह कोई काम काज कर पाऊँ। और फिर है ना वैसे भी मेरा जो टाइम है ना पूरे दिन का ना इतना अच्छा रूटीन बना हुआ है कि मैं किसी न किसी वीडियोस में ये रूटीन ना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चाय रेडी हो चुकी थी, तो चाय ढार करके यहाँ पे हम सब आदमी पी लेते हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ करके आ चुके थे, और ट्यूशन की जो राइटिंग है ना वो इस टाइम बना रहे थे। दोपहर में ये नहीं बनाए थे तो इस टाइम बना रहे थे। मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लो तुम लोग, उसके बाद राइटिंग बना लेना, क्योंकि अभी इससे जो है ना मगरिब के वक्त में बहुत ज्यादा टाइम था। तो चाय वगैरह पीऊ करके मगरिब से 10 मिनट पहले मैंने सोचा चलो रोटी बना लेते हैं, क्योंकि 5 से 6 रोटी मुझे बनानी होती है। और फिर है ना मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जो है ना कुछ दुआएं वगैरह जो होती है वो भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। और फिर जो है ना मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना रहता है, फिर अपलोड भी इसी टाइम करना रहता है वाईफाई में जा करके। तो ये काम मुझे पहले ही करके रखना पड़ता है। तो रोटी गर्मा गर्म रोटी को ना एक मोटे से कपड़े में लपेट लो। मेरे पास तो ये टॉवल है तो मैंने इसी में लपेटा, और फिर है ना इस तरीके से थैली में लपेट दो। यार वीडियोस में थैली दिख ही नहीं रहा, क्या कर रही थी मैं वीडियोस बनाने के टाइम। और उसके बाद जो है ना इस तरीके से हॉटपॉट में डाल करके और इसे बंद करके रख दो। हॉटपॉट नहीं है फिर भी थैली में लपेट के रख दोगे ना तो आराम से चलता रहेगा। फिर इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।